दोस्तों, अगर कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा नाम निम्रा है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी आम सी है, जैसी सब लड़कियों की होती है, मगर शायद मेरी कहानी कुछ और ही लिखी गई थी। मैं बचपन से ही ख्वाब देखने वाली लड़की थी। पढ़ाई के ख्वाब, मोहब्बत के ख्वाब और एक खुशगवार ज़िंदगी के ख्वाब। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ख्वाब इतनी आसानी से टूट भी सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में दो लोग बहुत अहम थे। एक मेरा कज़न आसिम और दूसरा मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त फहद। आसिम बचपन से मेरे करीब रहा, हमेशा घर आना जाना रहता था। वो खुश मिजाज था मगर कभी कभार ज़िद्दी और बात बात पर गुस्सा करने वाला। उसकी माँ अक्सर कहती थी कि निम्रा हमारी ही बहू बनेगी, और ये बात मुझे हमेशा बोझल लगती थी। मेरे दिल में आसिम के लिए कभी वो जज्बा पैदा ही नहीं हुआ जो शादी के रिश्ते के लिए होना चाहिए। फिर यूनिवर्सिटी की दुनिया शुरू हुई। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हुसैन बाब था। वहीं मेरी मुलाकात फहद से हुई। वो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसकी बातों में नरमी थी, लहजे में सच्चाई थी। जब वो मुझे देखकर मुस्कुराता तो मुझे लगता जैसे सारी दुनिया थम गई हो। लाइब्रेरी की खामोशी में उसके साथ पढ़ना, लैन में बैठकर घंटों बातें करना और कैंटीन पर चाय के कप के साथ ख्वाब बुनना, ये सब लम्हे मेरी जिंदगी की सबसे कीमती यादें हैं। मैंने कभी उसे ये नहीं कहा कि मैं उसे चाहती हूँ, मगर मेरे दिल का हाल वो जाने बगैर कैसे रह सकता था। उसकी आंखों की चमक और मेरे लहजे की लर्जिश ही सब कुछ कह देती थी। वक्त के साथ हमारी करबत बढ़ती गई और मैंने पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत क्या होती है। मगर घर वाले एक अलग दुनिया में रहते थे। उनके नज़दीक मेरी जिंदगी का फैसला पहले से तय था। एक दिन अचानक उम्मी ने कहा, निम्रा, हमने तुम्हारी शादी आसिम से तय कर दी है। ये सुनकर मेरी सांस जैसे रक गई। मैंने कहा, अम्मी, ये कैसे हो सकता है? मैं आसिम को भाई समझती हूँ, मगर मेरी आवाज़ उनके लिए कोई मानी नहीं रखती थी। उनके नज़दीक में एक बेटी थी और बेटियां सवाल नहीं करते, सिर्फ फैसले कबूल करती हैं। मैंने फहद को सब कुछ बताया। इसकी आंखों में फिक्र भी थी और मोहब्बत भी। उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, निम्रा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों साथ रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। इसके ये अल्फाज मेरे लिए जिंदगी का सहारा बन गए। शादी के दिन करीब आते जा रहे थे और मेरा दिल घबराहट से कांप रहा था। मैं रातों को जागकर रोती रहती, डायरी के सफ़ों पर फहद का नाम लिखकर अपनी बेबसी बयान करती। आखिरकार हमने एक बड़ा फैसला कर लिया। हमने भागने का इरादा किया। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। मैंने दिल की धड़कनों के साथ घर का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और अंधेरे में बाहर निकल गई। मेरा यकीन सिर्फ ये था कि फहद मेरा हाथ थामेगा और हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। कुछ दिनों तक सब ठीक लगता रहा। मैं और फहद साथ थे, दुनिया से छिपे हुए, और मुझे लग रहा था जैसे ख्वाब हकीकत बन गए हैं। मगर ख्वाब कब तक कायम रहते हैं? आहिस्ता आहिस्ता फहद का रवैया बदलने लगा। इसकी बातों में वो नरमी नहीं रही। वो छोटी छोटी बातों पर झंझलाने लगा। उसके चेहरे पर वो रोशनी नहीं थी जो पहले मुझे सुकून देती थी। एक दिन उसने साफ अल्फाज में कहा, निम्रा, ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैंने सोचा था सब आसान होगा, मगर ऐसा नहीं है। मैं मज़ीद नहीं कर सकता। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। मैंने अपने माँ बाप छोड़े, अपनी इज्जत दांव पर लगाई, सब ख्वाब उसके नाम कर दिए, और उसने पलक झपकते मुझे तन्हा कर दिया। मैं लाहौर की सड़कों पर तन्हा भटकती रही, आंखों में आंसू, दिल में खालीपन और ज़हन में ये सवाल कि आखिर मेरा कसूर क्या था। न घर रहा, न मोहब्बत, न कोई सहारा। फिर किस्मत मुझे एक यतीम खाने तक ले आई।
वहाँ मासूम बच्चों की आंखों में वही दर्द था जो मेरे दिल में था, मगर उनके चेहरों पर फिर भी एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो टूटकर भी जीना जानते हूँ। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी बाकी जिंदगी उन बच्चों के लिए वक्फ करूंगी। मैं पढ़ाई में हमेशा मेहनती रही थी, इसलिए बच्चों को पढ़ाने लगी। उनके साथ वक्त गुजारते गुजारते मेरे दिल के जख्म भरने लगे। अब मुझे एहसास होता है कि मोहब्बत सिर्फ एक शख्स से जुड़ने का नाम नहीं, मोहब्बत वो है जो दूसरों के लिए जिया जाए, जो आंसू पोंछे, जो जख्मों पर मरहम रखे। मैं ज़रूर टूटी थी मगर बिखरी नहीं। मैंने अपनी शिकस्त को दूसरों की उम्मीद में बदल दिया, और शायद यही मेरी असल कहानी है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।